नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हमने आपको 6 वीडियो बना के दे दिया है, यानी कि 6 लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं। तो आज ये मेरा 7वां लेक्चर होगा, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, यानी कि सॉल्यूशंस करवाएंगे एक्सरसाइज 3.3 NCERT के। ठीक, तो अगर आप सीधा 6 वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको मेरे पिछले सारे लेक्चर को देखते हुए आना है, यानी कि पीछे के सारे लेक्चर को आप देखिए, तब कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज में? क्वेश्चन में कहा गया कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस में 1/2। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड लेके आना है। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल ये जो पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 4 आप सभी जानते हैं, या हमने आपको पिछले सारे लेक्चर्स में ये बात बताते हुए आ रहे हैं कि ये जो पाई बाई 3, पाई बाई 6 ये कुछ और नहीं है, एंगल्स हैं, और ये रेडियन में मेजर किए गए एंगल्स हैं। तो आप क्लास 10th में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, जैसे साइन कॉस टैन, इन सब की जो वैल्यूज़ हैं वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री पर आप याद करके आए हुए हैं। और जो ये 90 डिग्री तक आप लोगों ने याद कर रखा है, आपको इसके बाहर याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप अगर 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल आता है तो उस पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को कैसे निकाल लेते हैं। तो आप लोग मेरे सारे पिछले लेक्चर को देखेंगे आप, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो आइए लगाते हैं। तो LHS साइड को जो है, LHS साइड से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। तो LHS साइड एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, LHS साइड जैसे यहाँ पे आप LHS लिखते हैं, मतलब बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको एक बार बायां पक्ष को उतार देना है। तो बायां पक्ष है साइन स्क्वायर पाई बाई में 6 प्लस कास स्क्वायर में पाई बाई 3 माइनस में tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस में 1/2। सॉरी, 1/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ LHS साइड को ही लिखना है। ठीक, 1/2 को नहीं लिखना है। तो अब आप जानते हैं अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तब तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल आएगा तो आपको किस प्रकार से निकालना होगा अभी मैं आपको सिखाऊंगा, और इसके पहले भी हम सिखाते आ रहे हैं। तो ये पाई बाई 6 है, यहाँ पे स्क्वायर लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। जो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होगी आपको वही रखनी है, साइन पाई बाई 6 की ही वैल्यू रखनी है, बस स्क्वायर कर देना है। तो साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जहाँ पे पाई होगा वहाँ पे 180 रख देंगे। तो पाई बाई 6 का मतलब 180/6, तो पाई बाई 6 मीन्स हो जाएगा 180/6 काट देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि साफ साफ मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको साइन पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन 30 अंश की वैल्यू निकालनी है, जो कि 1/2 होती है, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्वेश्चन शायद गलत उतर गया है, नहीं गलत नहीं उतरा है, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, 180 में जब 3 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, cos 60 अंश का मान भी 1/2 होता है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। माइनस tan पाई बाई 4 का मान 45 डिग्री के बराबर होता है। पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 1 के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर का निशान लगाते चलेंगे। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 1/4 और माइनस में 1। इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आप जानते हैं। अगर आप चाहें तो 2 को लेके सॉल्व करें, पर मेरा सजेशन हमेशा यही होता है कि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन को सबको एक साथ सॉल्व करो। सारे के डिनोमिनेटर का LCM निकाल लो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो तीनों का LCM निकालने जाओगे तो 4 4 और 1 का LCM 4 होगा। अब मुझे जोड़ना पड़ेगा इसको तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख के उसके बाद इसको जो है LCM लेकर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर से LCM को डिवाइड करते हैं, तो डिनोमिनेटर इसका 4 है, LCM 4 है, डिवाइड करेंगे मतलब एक बार जाएगा
और जितनी बार जाता है उसका उसके न्यूमरेटर यानी कि अंश में गुणा करा देते हैं। तो एक बार गया है तो एक यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर से 1 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा। अब की बार 4 बार जाएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब सेम साइन को ऐड कर लेते हैं। तो सेम साइन 1 है और ये भी 1 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और सेम प्लस में हुई है, इसलिए इनका जो एडिशन आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, प्लस में ही आएगा। तो ये +2 ये -4, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो -2 के बराबर आ जाएगा और अपान में 4 आ जाएगा। इसको आगे और सॉल्व कर देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ जाएगा -1/2 और यही आपका RHS है। तो इस प्रकार से LHS और RHS आपस में कैसे आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हेंस LHS = RHS। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के जो डिफरेंट एंगल से वैल्यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उनको याद करके, मतलब उनको आपको याद करना पड़ेगा। वैसे आपको याद ही होगा क्योंकि आप क्लास 10th पढ़ के आए हुए हैं। तो आप वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और देखिएगा किस प्रकार से ये लगाया गया है। तो उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसको देखिए किस प्रकार से लगाते हैं। तो 2 × sin² π/6 यानी कि sin π/6 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे और स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos² 7 π/6 की वैल्यू रख देंगे, यानी कि cos 7 π/6 की वैल्यू रखेंगे और cos π/3 की वैल्यू रखेंगे और इन सब का स्क्वायर करके सॉल्व करके RHS साइड के इक्वल लेके आना है। तो sin π/6 यानी कि 30 डिग्री जिसकी वैल्यू 1/2 होती है उसका स्क्वायर कर दिया। अब cosec² 7 π/6 यानी कि cosec 7 π/6 की वैल्यू, ये जो 7 π/6 एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। हमने आपको यहाँ पे 7 × पाई की वैल्यू 180 रख दो, काट दो, 30 डिग्री यानी कि ये 210 डिग्री का मान है। तो 90 डिग्री से बड़ा जब भी होता है तो आपको कुछ नहीं, अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल है रेडियन में ज़रूर चेंज कर दो। तो रेडियन में चेंज कर देंगे, पहले से ही चेंज किया गया है, रेडियन में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी चेंज है ये। तो क्या करेंगे, 7 π/6 में 6 से 7 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसी के साथ पाई लगा दो। एक बार गया 1 पाई, 2 बार जाएगा 2 पाई, 3 बार गया 3 पाई, एक बार गया 1 पाई, 1 पाई नहीं लिखते सिर्फ पाई लिखते हैं। तो यानी कि ये लिखा जाएगा पाई। अब कितना शेष बचा, जब 6 से 7 को डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा, 6 1 जा 6, लाना था 7, कितना बचा 1। जो बचता है वो अंश का काम करता है, यानी कि आपको एक तरीके से देखा जाए तो ये कुछ और नहीं, ये मिश्र भिन्न जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, मिश्र भिन्न मिक्स फ्रैक्शन, उसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो रिमाइंडर बचता था, जैसे अभी हम 6 से 7 को डिवाइड करें तो एक बार गया बचा 1, क्योंकि 7 लाना था, एक बार में 6 की टेबल 6 तक ही जाती है। तो जो बचा है वो अंश का काम करता है, तो एक बचा वो अंश का, तो जो बचा जो अंश का काम करा उसके साथ भी पाई लगाओ। तो एक बचा 1 पाई, 1 पाई को हमने बताया पाई लिख देंगे और अपान में जो हर था वही है। तो यानी कि 7 π/6 को लिख सकते हैं पाई + π/6, डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से आता है। इसके साथ cosec लगा दो, यानी कि cosec 7 π/6 बराबर हो जाएगा cosec पाई + π/6। अब पाई में कुछ जोड़ा जा रहा है, हमने आपको सिखाया है पाई यहाँ होता है, अगर जोड़ते हैं तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाते हैं, घटाते हैं तो एक क्वाड्रेंट पीछे बढ़ जाते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हमने बोला था कि अगर ऐड करते हैं तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो एक क्वाड्रेंट आगे जाएंगे, सेकंड में नहीं जाएंगे बल्कि थर्ड में जाएंगे, हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, तो cosec निगेटिव होता है। तो यहाँ पे cosec और क्या बताया था हमने, यानी कि इसको ऐसे पढ़ेंगे cosec पाई + थीटा, cosec पाई + थीटा, पाई में कुछ जोड़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cosec निगेटिव और पाई के केस में हमने बताया था ये चेंज नहीं होता है, वही उतर जाएगा। तो कुल मिला के cosec π/6 आ जाएगा और cosec माइनस में cosec π/6 आ जाएगा और माइनस cosec π/6 का मतलब 30 डिग्री। cosec 30 का मान क्या होगा, sin 30 का उल्टा, sin 30 1/2, तो cosec 30 का मान -2 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -2 का क्या होल स्क्वायर इंटू
यानी कि मल्टीप्लाई, कॉसेक पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, सॉरी कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, और उसका क्या लगा देंगे स्क्वायर, बराबर तो 2 गुणे 1/4, स्क्वायर इस पर भी जाएगा इस पर भी जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, गुणे 1/2 में करेंगे कितना जाएगा 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 में 1 ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक 3/2। कैसे, वही एलसीएम ले लेंगे, या यहाँ पे आज हम आप लोगों को एक बात बताते हैं, ये जो 1/2 + 1 होता है ना, इसको लिख दो 1 + 1/2, क्योंकि प्लस में आगे पीछे करते हैं, इसी बात को हम 1 होल 1/2 यानी कि 1 सही 1/2 भी करते हैं। आप इसको जानते हैं कि 2 1 के 2 2 1 3, इनको जोड़ दे तो ऐसे होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको समझिए आप, ऐसे रहता तो आप कर ले जाते हैं, पर ऐसे होता तो आप एलसीएम लेते हैं, तो इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ऐसे आप बड़े आराम से बचपन से सीखते आ रहे हैं कि 2 1 2 + 1 3/2 इस तरीके से करते हैं, और ये वैल्यू RHS के क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। तो इस तरीके से ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो जाता है, बड़ा ही आसान है, आप परेशान ना होइए, आराम से लग जाएगा, बस आपको इन दिए गए एंगल से वैल्यू निकालने आने चाहिए। इसके लिए आपको मेरे पिछले सारे लेक्चर या जिस लेक्चर में हमने इस टॉपिक पे बात की है उसको देखना ज़रूर, तभी आपको समझ में आएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है काट स्क्वायर पाई बाई 6, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है काट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 = 6, ये लेके आना है। इन सब क्वेश्चन को करने का मकसद ये है कि आप 90 डिग्री से बड़े एंगल को किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि उससे प्रैक्टिस करें, निकालना सीखें, यही इसका मकसद है। तो ये तो π/6 यानी कि 30 डिग्री है, आराम से हो जाएगा ये। तो LHS साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम, यानी कि बाएं पक्ष को सॉल्व कर रहे हैं। काट π/6 मतलब 30 डिग्री, कॉट 30 अंश का मान क्या होगा, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है, इसलिए जो tan 30 अंश का मान होगा वही कॉट 30 अंश का मान होगा। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो कॉट उल्टा कर दो, 1 नीचे √3 ऊपर, यानी कि √3 बन जाएगा। तो √3 का क्या होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 5 π/6। अब 5 π/6 निकालना है कॉसेक का, तो कॉसेक 5 π/6 बराबर क्या होगा, तो कॉसेक 5, अब वही करो ना, अब देखो ध्यान से, अब डिवाइड ही नहीं जाएगा, अब क्या करें, अब डिवाइड तो जाएगा नहीं, अब क्या करें, अब करेंगे वैसे ही कुछ। अब इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या कर देंगे यहाँ पे कर देंगे पाई माइनस π/6 कर दीजिए। देखिए अब ये 6 जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको फ्रैक्शन है ये, 6 पाई में से 1 पाई निकल जाएगा तो 5 पाई, यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, ठीक। तो अब ये पाई में से कुछ घट रहा है, पाई यही होता है, पाई में से कुछ घटते हैं, हमने पीछे सारे लेक्चर में बताए हुए हैं, पाई में से कुछ घटेंगे तो पीछे चले जाएंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। सेकंड में कॉसेक क्या होता है, प्लस, यानी कि प्लस में आएगा, ये पाई का केस चेंज नहीं होगा, ये सब बातें बता चुके हैं। कॉसेक का कॉसेक ही होगा, साइन होता साइन होता, काट होता तो काट होता, tan। जब यहाँ पे π/2 लिखा जाएगा, तभी यहाँ पे चेंज होगा, और चेंज कैसे होता है ये बात हमने बता रखी है। तो π/6 आ जाएगा प्लस में, ठीक। यानी कि यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ कॉसेक पाई माइनस थीटा का, जो कि कॉसेक थीटा के बराबर होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और कॉसेक π/6 का मतलब कॉसेक 30 अंश, जो कि 2 के बराबर होता है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर π/6, tan π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 अंश का मान होगा 1/√3, इसका क्या होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर, रूट पे स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस 3 इंटू 1 ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कुल मिला के 6 आ जाएगा। अरे 3 2 5 और 1 6, और बराबर में कितना आ गया RHS
इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाता है। तो कुल मिला के आपको कठिनाई सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे आप फोकस करिए। इसको कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया आपको? इस तरीके से इसको हम कर लेते हैं। आपको किसी भी तरीके से बदल के 90 डिग्री के अंदर या 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के अंदर ही एंगल लेके आना है बस, और कुछ नहीं। यही आपका पर्पज़ होना चाहिए। तो आराम से ये क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करवा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई, फिर से लिख देते हैं। क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 और बराबर में 10 लेके आना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह मामला ख़राब है, ये जो है 90 डिग्री से बड़ा है। आप एक बात नोट कर लीजिए, कैसे जान पाएंगे कि ये 90 डिग्री से बड़ा है? अगर पाई में किसी नंबर से गुणा होगा 1 के सिवा, यानी कि पाई का मल्टीपल अगर 1 के सिवा हुआ तो समझ लो मैटर ख़राब है। तो यहाँ पे देखिए हर जगह, यहाँ पे स्क्वायर है, हर जगह 1 है, बस एक जगह यहाँ 3 आ गया है। तो ये इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आप जानते हैं। अब यहाँ पे यहीं पे लिख देंगे, ये जो sin 3 पाई बाई 4 इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो क्या कर देंगे 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे sin। अब वही मैटर फिर से पाई माइनस पाई बाई 4 कर दीजिए, पाई माइनस पाई बाई 4 कर दीजिए। कितने आराम से हो जाएगा, देखिए 4 का पाई में गुणा का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, और साइन पाई फिर से वही घट जाएंगे ना, एक क्वाड्रेंट पीछे हो जाएंगे, क्योंकि पाई यहाँ होता है, पाई इसी एक्सिस पर होता है, घट जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, उल्टा चल जाएंगे, घटाएंगे अगर पाई में से तो एक क्वाड्रेंट पीछे चले जाएंगे, क्वाड्रेंट पीछे जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, अगर आगे होते तो थर्ड में जाते, नहीं पीछे जाएंगे क्योंकि घट रहे पाई में से, और पीछे साइन कैसा होता है प्लस, यानी कि रिजल्ट प्लस में आएगा। दूसरी बात यहाँ पे पाई का मल्टीपल चल रहा है तो चेंज नहीं होगा, इसलिए हम आपको इसके पिछले इसके पिछले वाले लेक्चर में जब हम ये टॉपिक पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे बार बार कि यहाँ पे पाई लाने की कोशिश करो हमेशा। तो पाई आ गया, या 2 पाई यानी कि पाई का ही मल्टीपल चलाओ, तो उसके बाद पाई के केस में ये चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही उतर जाएगा और ये पाई बाई 4 वैसे उतर जाएगा। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा, फार्मूला लगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए ना आप लोग आराम से। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, तो साइन पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान होना √2, ये 45 होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं अब बक्स, तो LHS, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन 3 पाई बाई 4 का मान होना √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कास पाई बाई 4 1/√2, क्योंकि कास पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, वही साइन 45 कास 45 का मान सेम होता है, इंटू 2 इंटू सेक पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, सेक 60 का मान क्या होगा, कास 60 का उल्टा, कास 60 का उल्टा, कास 60 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2 का क्या होल स्क्वायर बराबर 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 1/2 प्लस 2 गुणे 1/2 प्लस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 + 8 बराबर में कितना आ गया 10, बराबर में कितना आ गया RHS। इस प्रकार से ये आ जाता है। देखिए कितना आसान है ये, आप सिर्फ कुछ ना करिए, दिए गए एंगल पर वैल्यू पता कर लीजिए, निकाल लीजिए, रख दीजिए। अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो कुछ इस प्रकार से ये निकाल लिया जाता है। ठीक, 90 डिग्री के अंदर लेके आना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए आराम से। इसके पहले वाले लेक्चर अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके लिए समस्या होगी, बता दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला है साइन 75 और दूसरा है tan 15 का मान। तो याद करिए, आप लोगों को एक बात बताया था कि दो एंगल को जोड़ के कैसे फार्मूला बनाते हैं, दो एंगल को घटा के कैसे बनाते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कंपाउंड फार्मूला जिसको नाम दिया था, यानी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी tan ए प्लस बी, ये सब फार्मूले के ऊपर जो बात किए थे उन्हीं में से एक फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो साइन 75 को क्या लिख देंगे, तो साइन 75 को लिख देंगे और ऐसे दोनों एंगल में ब्रेक करेंगे 75 को जिनकी वैल्यू मुझे पता है, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं के बीच ब्रेक करना और कुछ नहीं करना। तो 75 को लिखने के लिए हम जानते हैं 75 मतलब हो जाएगा 45 और प्लस में कितना 30। 45 की भी वैल्यू पता है और 30 की भी वैल्यू पता है। अब यहाँ पे बाई फार्मूला एक फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला लगाएंगे कौन सा, साइन ए प्लस बी। देखिए दो एंगल को जोड़ दिया गया ना, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे किसका फार्मूला यूज होगा, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी। हमने बताया था ना साइन के फार्मूले में साइन कॉस दोनों साथ चलते हैं, कॉस के फार्मूले में साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस चलेगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कंपेयर कर लीजिए, ए के स्थान पे 45 रखना है, बी के स्थान पे 30 रखना है, रख लीजिए इसी में बस। तो साइन ए साइन 45 इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45, ए की वैल्यू 45 है तो कॉस 45 इंटू साइन 30। अब कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 30 अंश का मान √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा √3। देखिए दो फ्रैक्शन के बीच मल्टीप्लाई है, जब भी दो फ्रैक्शन के बीच मल्टीप्लाई होता है तो अंश को अंश में मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि दो भिन्नों के बीच गुणा है। जब भी दो भिन्नों के बीच गुणा होता है तो अंश को अंश में गुणा कराओ, हर को हर में गुणा कराओ, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर √3 मल्टीप्लाई कराओगे √3 और अपान में 2√2। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर दो संख्याओं को गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, एक पे रूट लगा है दूसरे पे रूट नहीं लगा है तो बाहर हो जाता है, बिना रूट वाली संख्या बाहर हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के लिए दोनों नंबर पे रूट लगाना चाहिए, दोनों नंबर पे क्या लगाना चाहिए, रूट लगाना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। अगर रूट नहीं लगा है तो बिना रूट वाले संख्या बाहर और रूट वाली, यानी कि दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं सेम उसी प्रकार से, ठीक। प्लस 1 1 जा 1/2√2। अब यहाँ पे देखिए हर बराबर है क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर बीच में प्लस। तो जब भी दो फ्रैक्शन के बीच प्लस या माइनस होता है तो मेरा काम होता है कि उनको एलसीएम लेके सॉल्व करूँ, पर अगर उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि डिनोमिनेटर सेम होने पे एलसीएम वही नंबर हो जाती है, दोनों में जो सेम है। तो एलसीएम निकालना भी चाह रहे हो तो एलसीएम इसका यही आएगा 2√2। एलसीएम कितना आएगा 2√2, तो एलसीएम 2√2 आ गया। तो इसका जो एलसीएम है वो 2√2 आया। अब 2√2 से 2√2 कट गया, 1 आया, इसीलिए कहा जाता है कि इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो यानी कि √3 + 1 तो रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए ये √3 रूट वाली संख्या या बिना रूट वाली संख्या, अगर दो संख्याओं को जोड़ती हैं उनमें से एक रूट वाली है दूसरा विदाउट रूट वाली है, तो क्या करते हैं उसको जोड़ने के लिए, देखो दो रूट वाली संख्या तभी जुड़ेगी जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी, याद रहे ये बात। अब मान लीजिए √3 और +1 को जोड़ रहे हैं तो √3 तो ठीक है, 1 को भी √1 लिख दीजिए। अब आप जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि रूट को जोड़ने और घटाने के लिए रूट के अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, या तो 3 होती तब जुड़ जाता, या ये 3 1 होता तब जुड़ जाता, तो यह जुड़ नहीं पाएगा, सेम वैसे उतर जाएगा। सेम वेरिएबल के जैसा यहाँ पे आपको रखना है। तो √3 + 1/2√2 यही आता है आंसर, यही आता है किसकी वैल्यू, ये आता है साइन 75 अंश का मान। इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं। तो ये रूट वाले जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कब जुड़ेंगे कब घटेंगे, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है, ये आप क्लास 9 में पढ़ते हैं, ठीक, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। अब अगला निकाल के दिखाते हैं tan 15 डिग्री का मान। किसकी वैल्यू, tan 15 डिग्री की वैल्यू।
tan 15 डिग्री। दूसरा करते हैं tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री को लिख देंगे tan 45 माइनस 30 डिग्री। अब इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर लेंगे। आप यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे tan a माइनस बी, tan a माइनस बी फार्मूला यूज करेंगे तो tan a माइनस बराबर होता है tan a माइनस में tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan में b। लगा ही देते हैं, जब इतना कर दिया तो लगा देते हैं। a की वैल्यू 45 है, जब कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 30 रख दीजिए इसी में। तो tan 15 डिग्री बराबर tan a 45 माइनस tan b 30 डिग्री और अपान 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, माइनस में tan 30 अंश का मान होता है 1 अपान √3 अपान 1 प्लस 1 tan 45 का मान इंटू tan 30 अंश का मान 1 अपान √3। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग। अब जो है इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ जगह कम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन बन रहा है, यहाँ पे अपान 1 करके ऊपर अलग फ्रैक्शन बन रहा है, नीचे अलग फ्रैक्शन बन रहा है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? √3 का 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो √3 का 1 में कराते हैं तो √3 का 1 में कराएंगे तो √3 1 जा √3। अब माइनस में इसके नीचे अपान 1 कर दीजिए, 1 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दो फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का 1 में हो जाएगा तो 1 1 जा 1 अपान। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे एक बात ध्यान देनी होगी कि एक अपान की लाइन भी खींचते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो डिनोमिनेटर √3 यहाँ 1 तो अपान में √3। और एक बात आपको याद रहे, ये आपका मेन अपान होता है क्योंकि ये शुरू से चला आ रहा है, तो जो शुरू से चला आ रहा था वो मेन अपान होता है। मेन अपान को थोड़ा बड़ा लाइन खींच के बना दीजिए, तो ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये मेन अपान है। अब इसको 1 का वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, कुल मिला के ये है 1 अपान √3। ये सॉल्व कर देंगे जब ये इतना टर्म जो है ये कुछ और नहीं, ये 1 अपान √3 लिखा गया है, तो यानी कि 1 प्लस 1 अपान √3। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 1 जा √3 प्लस 1 1 जा 1 और अपान में √3। ठीक, अब ये √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा √3 माइनस में 1 अपान √3 प्लस में 1। अगर चाहिए मतलब अगर आप चाहते हैं तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं परमेयीकरण करके, रैशनलाइजेशन करके। तो चलिए रैशनलाइजेशन कर देते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। तो रैशनलाइजेशन कर देंगे तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। गुणा कर देंगे तो √3 माइनस 1, हालांकि छोड़िए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। तो √3 माइनस 1 √3 अपान में √3 प्लस 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये है आपके tan 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया? तो हमने आपके 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके रोक के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इसमें भी प्रूफ ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करना है? प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ करना है, सिद्ध करो। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन है cos π/4 माइनस में x इंटू cos π/4 माइनस में y माइनस में साइन π/4 माइनस में x इंटू में साइन π/4 माइनस में y। और इसको सॉल्व करके आपको लेके आना है साइन x प्लस में y, ये आपको लेके आना है। तो LHS साइड को
सॉल्व करके RHS साइड ले आते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, एक फार्मूला है cos A प्लस बी। आपने दो फार्मूले पढ़े हैं cos के, तो cos A प्लस बी बराबर होता है cos A cos B। देखिए बताया था ना, cos के फार्मूले में cos के साथ cos आएगा, टेन साइन के साथ साइन आएगा। cos के फार्मूले में अगर माइनस बीच में है तो वहाँ बीच में प्लस बन जाएगा, यानी कि अगर माइनस का फार्मूला होगा तो बीच में प्लस आ जाता है। तो cos से cos B प्लस का फार्मूला तो बीच में माइनस आ जाएगा, साइन A इंटू में साइन B। ठीक, उसके बाद cos A माइनस B बराबर क्या हो जाएगा, cos A इंटू cos B, माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा, ऐसा सिर्फ cos के साथ होता है, साइन में ऐसा नहीं होगा, साइन A इंटू में साइन B। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है cos A। देखिए अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा गया है जैसे साइन cos tan cos sec cosec और उसके साथ कुछ नहीं है तो जान लीजिए अभी वो अधूरा है। कोई जैसे साइन लिखा है तो साइन के आगे कुछ होना चाहिए, साइन के आगे जो कुछ होगा वो एंगल होगा, तो ये है एंगल। तो एक तरीके से देखा जाए ये लिखा गया cos थीटा या cos A, क्या लिखा है ये cos A, और ये है cos B। B क्यों, A और B क्यों कहा गया है, A और B दिखने में अलग अलग है ना, इसका मतलब है कि A अलग एंगल होगा और B अलग एंगल होगा, सेम नहीं होंगे वरना उसको भी A ही नाम देते। तो ये है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। जब आपको cos साथ दिखे, साइन साथ दिखे तो समझ जाइए, और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो समझ जाइए ये A माइनस B या A प्लस B का फार्मूला है। तो cos अगर साथ साथ दिखे साइन या cos तो समझ जाइए cos का फार्मूला है। अगर बीच में माइनस है तो प्लस का, प्लस है तो माइनस का, तो आप देख लीजिए बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो इसका मतलब ये cos A प्लस B का फार्मूला है। तो LHS साइड को सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला है, सूत्र है किसका, cos A प्लस B का, यानी कि ये लिखा गया है cos A, ये क्या लिखा गया cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। देखिए cos A cos B साइन A साइन B, और जो कि होता है cos माइनस है बीच में A प्लस B दोनों साथ में, तो ये cos A प्लस B का फार्मूला है। बाकी सब मिटा देते हैं, कुल मिला के ये क्या है, cos A प्लस B का क्या है, ये फार्मूला है। तो उसी फार्मूले में हम रख देंगे इसको आराम से। तो ये है फार्मूला, इसी फार्मूले में हम वहाँ पे रख देंगे। कंपेयर करके बताइए, जब हम बोलते हैं cos A तो आप भी बोलिए cos A के स्थान पे पूरा है बड़ा सा, तो A बराबर है π/4 माइनस में x एंड cos B, और B बराबर है π/4 माइनस में y। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि सूत्र में दो साइड होते हैं ना, एक लेफ्ट हैंड साइड दूसरा राइट हैंड साइड, तो कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड देके राइट हैंड साइड से कुछ करवाएगा, कभी कभी राइट हैंड साइड देके लेफ्ट हैंड साइड से करवाएगा। तो इस फार्मूले में ये लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, आपको राइट हैंड साइड बनाना है, जो दिया होगा उसके अपोजिट बनाना होता है। यहाँ पे आ जाएगा cos A π/4 माइनस में x प्लस B, सही से लिख देते हैं इसको। चलिए इसको ऐसा कर देते हैं, cos A प्लस B के स्थान पे कितना है, π/4 माइनस में y। चलिए तो ये इसी का फार्मूला था, ये बन जाएगा cos। अब देखिए ब्रैकेट खोल दीजिए, π/4 माइनस में x, प्लस का निशान देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होगा तो अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, सेम साइन में उतर जाएंगे। अगर यही माइनस होता तो ये दोनों साइन बदल जाता है, ये माइनस प्लस बन जाता है, ये प्लस माइनस बन जाता है, पर प्लस है कोई चेंजिंग मत करिएगा। अब π/4 में π/4 जोड़ दीजिए, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। cos π/4 में π/4 जोड़ेंगे, यहाँ दिखा देते हैं, π/4 प्लस π/4 जोड़ देंगे, एलसीएम सेम है तो आ जाएगा 2π/4, ये इससे कट जाएगा तो कुल मिला के आ जाएगा π/2। अरे भाई ये आ जाएगा पाई प्लस पाई ना, यहाँ कितना आ जाएगा पाई प्लस में पाई, क्योंकि एलसीएम 4 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 4, तो 2 पाई भाई में 4, ये इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा π/2, तो ये आ जाएगा cos π/2। अब माइनस में x माइनस में y, ठीक, आगे cos π/2, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे थोड़ा सा निशान, ठीक है माइनस कॉमन ले लीजिए। चलिए इसको
ठीक, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस में वाई बन जाएगा। यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम दूसरा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कास के बाद दूसरा ब्रैकेट लगा था। चलिए यहाँ ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ था। अब देखिए, अब यहाँ पे फार्मूला यूज होगा कास पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या यूज होगा फार्मूला, फार्मूला यूज होगा कास पाई बाई 2 माइनस में थीटा, जो कि साइन थीटा के बराबर होता है। थीटा के स्थान पे कितना है, एक्स प्लस वाई, तो ये बन जाएगा साइन, और थीटा के स्थान पे कितना है, एक्स प्लस में कितना, वाई। यही आपको प्रूव करके ले आना था। और बराबर में कितना हो गया, RHS। कैसे, क्योंकि पाई बाई 2 एंगल कहाँ होता है, दिखा देते हैं आप लोग। पाई बाई 2 एंगल ऊपर होता है, पाई बाई 2 में कुछ घट रहे हैं। हमने बताया था अगर जोड़ेंगे तो एक क्वाड्रेंट आगे, घटेंगे तो एक क्वाड्रेंट पीछे। घट रहे हैं, पीछे चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो इसीलिए देखिए पॉजिटिव ही रिजल्ट आया। दूसरी बात हमने बताया था कि पाई बाई 2 का केस होता है तो चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, तो कॉस था इसलिए साइन में बदल गया। तो इस प्रकार से ये आ जाता है आपका। तो 6 क्वेश्चन हो गए टोटल। अब आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को आराम से पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो की स्पीड को मत बढ़ाइए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर ज़रूर करिए। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।